प्रहार दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और केजरीवाल की पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह पर मकोमा लगाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान में अमानतुल्लाह की तलाश में रेड कर रही है। इस बीच अमानतुल्लाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर बताया है कि वो ओखला में ही है। पुलिस उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा रही है। अब ये पूरा सच क्या है इस मामले का, इस रिपोर्ट में समझिए। अमानतुल्लाह खान का पुलिस से घमासान, चली गई सरकार लेकिन हेकड़ी बरकरार। जब पुलिस ने किया पलटवार, माननीय विधायक फरार। क्या अमानतुल्लाह खान जल्द होंगे गिरफ्तार? दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस की ये पूरी पलटन किसी दंगे को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए आई। लेकिन ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने उसे भगा दिया। शावेज खान नाम के आरोपी को बचाने के लिए विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां आए और पुलिस से ही भिड़ गए। इस सारी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग निकला। दरअसल हुआ ये कि सोमवार को क्राइम ब्रांच की टीम शावेज खान को अरेस्ट करने जामिया नगर पहुंची थी। उस पर 2018 से ही हत्या की कोशिश का केस चल रहा है। कोर्ट भी उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी घोषित अपराधी बता चुकी है। इसी घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम बटला हाउस इलाके की अल तकवा मस्जिद के पास की गली में पहुंची थी। पुलिस के मुखबिर ने ही शावेज के वहां होने की जानकारी दी थी। जिस वक्त पुलिस अपने मुखबिर के साथ वहां पहुंची, शावेज एक दुकान में बैठा था। पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि दुकानदार ने फोन पर यह खबर अमानतुल्लाह खान को दे दी और खबर मिलते ही माननीय विधायक अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे। उनकी क्राइम ब्रांच की टीम के साथ नोकझोंक हुई। इसी दौरान अमानतुल्लाह खान ने शावेज खान के कंधे पर हाथ रखकर उसे भागने का इशारा किया और वो फरार हो गया। ये जो जगह है ये बाटला हाउस की अल तकवा मस्जिद की गली नंबर 3 पर ये फ्लैट है पूरा, और ये 5th फ्लोर पर यहाँ शावेज रहता था अपने बच्चों के साथ। और हालांकि अभी की बात करते हैं तो यहाँ कोई नहीं है। जब से ये खबर आई है कि वो फरार हो गया और भगा दिया गया उसको, उसके बाद हम यहाँ देखने आए थे कि उनके घर वालों से या किसी से बात करें, लेकिन ये जो दरवाज़ा है इसमें भी ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से हमारी जो बात हुई वो कह रहे हैं कि 2-3 दिनों से वो यहाँ पर नहीं है उनके बच्चे, और ये भी दरवाज़ा देखिए पूरी तरह से बंद है, क्योंकि 5th फ्लोर पर यानी कि जो फ्लैट है इनका शावेज का वो मौजूद है। और शावेज पर हत्या की कोशिश का आरोप है। उसी को लेकर इस पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो शावेज को पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन वो फरार हो गया। और अमानतुल्लाह खान जो ओखला के विधायक है उन पर आरोप है कि वो समर्थकों के साथ पहुंचे थे यहाँ पर अल तकवा मस्जिद के आसपास। शावेज खान को गिरफ्तार करने आई क्राइम ब्रांच की टीम में सिर्फ 6 लोग थे और अमानतुल्लाह खान के साथ उनके दर्जनों समर्थक थे। जामिया नगर और बाटला हाउस का इलाका वैसे भी सेंसिटिव माना जाता है, तो हालात बिगड़ने के डर से क्राइम ब्रांच की टीम ने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। उसने शाहीन बाग और जामिया नगर थाने से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवाई, लेकिन तब तक अमानतुल्लाह खान भी वहां से जा चुके थे और उसके बाद वो ट्रेस नहीं हो रहे हैं। अब पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। अमानतुल्लाह पर बीएनएस की 190, 191(2), 190, 221 और 111 धारा लगाई गई है। इसमें से 191/2 दंगे के मामले में लगाई जाती है, जबकि धारा 111 संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केस में लगाई जाती है। ये गैर जमानती धाराएं हैं। पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान का फोन स्विच ऑफ है, लेकिन उनकी लास्ट लोकेशन जैदपुर मीठापुर चौक के आसपास थी। देखिए, कल जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शावेज खान, इसको वहाँ से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में। तो इसमें कई धाराएं हमने लगाई हैं,
जो पब्लिक जो फंक्शनरीज है उनके काम में अवरोध पैदा करना और 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली और जो है अनलॉफुल असेंबली है, इसकी धाराएं हैं। साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धाराएं हैं, क्योंकि जो है कई मुकदमे ऐसे हैं जो भी पेंडिंग ट्रायल चल रहे हैं, तो इसके साथ ही जो है इसमें तफ्तीश आगे की जारी है। 191 ब्रैकेट 2 भी लगाई गई है जो कि दंगे से जुड़ी हुई है, तो ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे? देखिए, अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। 20 एक लोग जो हैं वहाँ पे थे जो एज पर कंप्लेंट है, तो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। रेड अब तक कितनी जगहों पे हुआ है जहाँ नहीं मिले अमानतुल्लाह? कुछ आइडिया सर? नहीं, अलग अलग टीम्स हमारी लगी हुई हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब अमानतुल्लाह खान पुलिस से भिड़े हों या फरार हुए हों। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अक्सर पुलिस से टकराते रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद इस इलाके में उन्हें फुल सपोर्ट मिल रहा है। वो इस बार भी चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं। शावेज खान के मामले में भी स्थानीय लोग दोनों को बेकसूर बता रहे हैं और पुलिस पर उन्हें फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। अमानत भाई बाबा कोई नहीं था यहाँ पर। अच्छा। एमएलए साहब हमारे विधायक जी नहीं थे यहाँ पर मौजूद। उससे पहले ही चला गया, यहाँ से भाग गया। चले गए थे, भाग गया नहीं, ये नहीं कह सकते कि भाग गया। क्या हुआ, क्या मसला था उनका, वो जाने क्या मसला था, लेकिन आदमी बढ़िया है हमारी नज़र में। हमारे युवाओं के अच्छे वो हैं, वो बढ़िया आदमी है। ये पार्टी से भी जुड़े हुए थे किसी शावेज? हाँ, शावेज भाई अमानत भाई के साथ जुड़े थे। बढ़िया आदमी है, सोशल वर्कर हैं, काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। झूठा आरोप भी लगा सकते हैं। अब सरकार किसकी आ गई आप देख सकते हैं, बीजेपी की सरकार है। झूठे आरोप में तो हर मुसलमान को फंसा ही रहे हैं ये लोग, तो क्या पता झूठा आरोप हो इनके ऊपर। जरूरी थोड़ी ना कि सच में सब कुछ हुआ हो, झूठ भी हो सकता है, कि झूठा आरोप भी लगा सकते हैं ये लोग। अमानतुल्लाह खान अब तक तो पुलिस से बचते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस भले ही केंद्र सरकार के अधीन हो, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने की वजह से अमानतुल्लाह खान किसी ना किसी तरह बचते रहे हैं। लेकिन अब सत्ता बदल गई है, बीजेपी के नेता उनसे पहले से ही खार खाए बैठे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान आदतन अपराधी हैं, इस बार उन्हें सजा होकर रहेगी। बड़े स्तर का अपराधी है अमानतुल्लाह खान। वो ये दुर्भाग्य है ओखला विधानसभा का कि एक अपराधी वहाँ का विधानसभा का विधायक बन गया है, और जो गलती करेगा उसके साथ कानून तो अपना काम करेगा। बीजेपी के टारगेट पर अमानतुल्लाह खान है और तमाम विवादों के बावजूद अमानतुल्लाह खान दिल्ली की सियासत का बड़ा मुस्लिम चेहरा है। जाहिर है अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है तो मुस्लिम समाज की तरफ से रिएक्शन भी होगा। वैसे भी यह अकेला मुद्दा नहीं है जिस पर दिल्ली में बीजेपी बनाम मुसलमान का टकराव दिख सकता है। मुस्तफाबाद के नाम बदले जाने पर भी विवाद के आसार बनते दिख रहे हैं। मुस्तफाबाद से जीते बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने ऐलान कर दिया है कि वो इस इलाके का नाम बदल कर रहेंगे। नाम के प्रति तो बिल्कुल मैं कट्टरता से नाम बदलूंगा ही। आप चुनाव लड़ते हैं, बहुमत के आधार पर आप आते हैं परसेंटेज के आधार पे। यदि एक ओर 98% हो, सॉरी 58% हो और दूसरी ओर 42% हो, तो 58% का तो सम्मान करना बनता है ना। निश्चित रूप से मैं ये काम मैं करूंगा, और हमारा मेन लक्ष्य जो है, नाम तो इसलिए हम पनिशमेंट होगा तो नाम तुरंत चेंज करेंगे। तो क्या नाम रखने की आप सोच रहे हैं? शिवपुरी या शिव बिहार। मुस्तफाबाद का नाम बदलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि यहां हिंदू आबादी ज्यादा है। मुस्तफाबाद में करीब 42% मुस्लिम हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी 58% है। 40% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की होने की वजह से इसे अक्सर मुस्लिम बहुल सीट बताया जाता है, लेकिन हिंदू 58% हैं। बीजेपी विधायक का यही कहना है कि उन्होंने चुनाव प्रचार में मुस्तफाबाद का नाम बदलने का वादा किया था। जनता ने उन्हें इस वादे पर भी वोट दिया है, इसलिए मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखेंगे।
लेकिन बीजेपी विधायक के इन इरादों का मुस्लिम समाज की तरफ से विरोध होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी यूनुस कह रहे हैं कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदलने देंगे। हाजी यूनुस दावा कर रहे हैं कि मुस्तफाबाद की जनता ने चूड़ियां नहीं पहनी है, इस तरह मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदलने देंगे। मुस्तफाबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अली मेहदी ने भी कहा कि मुस्तफाबाद का नाम बदलने के मुद्दे पर आज जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भी बोले। मौलाना मदनी ने कहा कि नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम सही होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज इस मुल्क में किसी एक कौम की सुप्रीमेसी स्थापित नहीं होने देगा, क्योंकि ये वतन मुसलमानों का भी है। मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए। हालात मर्जी के मुताबिक हों तो नाचने की जरूरत नहीं, मर्जी के खिलाफ हो जाएं तो अफसरदा होकर लेट जाने की जरूरत नहीं। हवाओं का रुख बदलेगी, तूफान, पहाड़, दरिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। हमने इस मुल्क को चूज किया है, फैसले से किया है, सोच समझ के किया है, गलती भूल से नहीं किया है। हमारा वतन है। हजरत मुस्तफाबाद का नाम बदलने का बहुत तेजी से वायरल फैल रहा है। नाम तो देवबंद का भी बदल रहे थे, बदल भी दें, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बदल ले, कुछ भी बदल ले। नामों के बदलने से क्या होता? काम नहीं बदलना चाहिए हमारा। हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे मरकज की सरकार हो, चाहे सूबों की सरकार हो, इंसाफ, बराबरी, इज्जत, तशख्खुस और इम्तियाज सब अक़वाम का बाकी रहना चाहिए। बराबरी के हुकूक रहने चाहिए। किसी कौम की सुप्रीमेसी डेवलप करी जाए, ये कोशिश हमको मंजूर नहीं है। मौलाना मदनी की बातों से लग रहा है कि उन्हें आने वाले दिनों का पूरा एहसास है। सरकार 13 फरवरी को वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश करने वाली है। जाहिर है इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन आया था, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर भी मुस्लिम समाज और सरकार आमने सामने होंगे। मौलाना मदनी और दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु और नेता मुस्लिम समुदाय को शायद उसी लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं।